हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के जो पीछे की जो 2 वीडियोज़ मैंने क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री के बनाए थे, उन वीडियोज़ में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सभी आइडेंटिटीज को बता दिया। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर। ध्यान से ज़रा देखिएगा क्वेश्चन को। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये पता लगाना है कि इसके बाकी साइन थीटा के अलावा और कौन कौन से रह जाते हैं। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये आपके 6 आइडेंटिटीज है, जिसमें से आपका एक दिया हुआ है 8/17। बाकी आपको पांचों का पता लगाना है कि ये पांचों के वैल्यूज क्या होंगे। तो ठीक, हम आते हैं क्वेश्चन पर और फिर ध्यान से देखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है। 8/17 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्व, और सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम एक आपका 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यह आपको हम पहले ही बता चुके हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, शॉर्ट में मैंने लिखा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब ये और ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे कर दें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 इज इक्वल टू, हमने मान लिया यहाँ पर यक्स, हमने यक्स मान लिया, तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, माने P इज इक्वल टू हो जाएगा, यक्स हमने मान लिया तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8x और हाइपोटेनस यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 17x। P इज इक्वल टू 8x होगा और h इज इक्वल टू 17x होगा, मतलब परपेंडिकुलर आपका 8x हुआ और हाइपोटेनस 17x हुआ। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं कि ये 17x होगा। अब हमको फाइंड करना है बेस की वैल्यू। पहले हम बेस का पता लगा ले। ट्रिग्नोमेट्री के परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, इन तीनों का पता लगाने के बाद ही आप बाकी के जितने आइडेंटिटी आपके बचे हुए हैं ये सब, उनका वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप पता लगाएंगे बेस क्या होगा। बेस की वैल्यू अकॉर्डिंग हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा होता है। हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है, बेस आपका पता चल जाएगा। इससे हो जाएगा बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 17x है। 17x का स्क्वायर माइनस और आपके परपेंडिकुलर का वैल्यू है 8x का स्क्वायर। इस तरह से 17 का 17 में मल्टीप्लाई करिए 289 होगा x स्क्वायर, 289x स्क्वायर माइनस 8 का 8 में मल्टीप्लाई 64x स्क्वायर, और इस तरह से ये हो जाएगा b स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 289 माइनस 6 करेंगे तो आपका आएगा 25x स्क्वायर, 225x स्क्वायर। और इसके बाद हम देखते हैं b की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 225x स्क्वायर, जिसका आप स्क्वायर रूट का चैप्टर हम बता चुके हैं, वीडियोज बना चुके हैं स्क्वायर रूट निकालने का। तो आप 225 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 15x। अब बेस का हमको पता चल गया कि ये बेस क्या है, 15x है। हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ये आपका 15x है। जब आपको बेस पता चल गया है, तब आप धीरे से cos x को लिखिए।
कास एक्स कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। अब बेस कितना आपने निकाला, 15x निकाला, और हाइपोटेनस कितना दिया है, 17x दिया है। x x से हम खत्म होगा तो आपका आ जाएगा 15/17। फिर इसके बाद tan का निकाल लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब हो गया 8x अपान 15x, x से खत्म, ये आ गया इक्वल टू 8/15। 15/17 ये आपका कास थीटा, 8/15 आपका tan थीटा। कास को उल्टा कर दीजिए, कास को उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कास थीटा, और कास थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 17/15। और आपका tan थीटा को उल्टा करिए तो आपका पता चल जाएगा cot थीटा, और cot थीटा tan थीटा का उल्टा है, तो tan थीटा की वैल्यू आप फाइंड किए हैं 8/15, तो ये हो जाएगा 15/8। ये आपका cot थीटा की वैल्यू हो गया, यह आपकी sec थीटा की वैल्यु हो गया। इसके बाद एक वैल्यू और बच रहा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1/sin थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, पहले से दिया हुआ है 8/17 है, तो हो जाएगा 1/8/17 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 17/8। इस तरह से इसके जितने भी आइडेंटिटी वो थे, रेशियो थे, सब आप फाइंड कर लिए, कॉस थीटा के, टेन थीटा के, सेक थीटा के, कॉट थीटा के और कोसेक थीटा। ठीक, आपको अगर समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बाद अगली वीडियो में हम इससे कुछ हार्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी तो आपने रेशियो केवल पता लगाया है, अभी आपको आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन होंगे वो पता लगाने होंगे। ओके, धन्यवाद।